तो अभी हम चर्चा करेंगे बृहस्पति के लिए। बृहस्पति अगर मेष लगन के चार्ट में प्रथम भाव में ही स्थित हो तो बृहस्पति यहाँ किस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को दे सकते हैं। बृहस्पति का लगन में स्थित होना वास्तव में कुंडली में बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव डालेगा और लगन में ये अपने मित्र मंगल के घर में स्थित होंगे। तो यहाँ बृहस्पति अब रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। साथ साथ में बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य इनका मित्र ग्रह अगर स्थित हो तो ये और भी ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब बृहस्पति यहाँ स्थित हैं तो कितने ज्यादा बली हैं ये आपको देखना है। साथ ही यहाँ डिस्पोजिटर का रोल भी उतना ही ज्यादा अहम होगा। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि लगन का जो बृहस्पति है वो आपको ज्ञान के मामले में, आध्यात्म के मामले में काफी सपोर्ट करता है। तो आपको जीवन में किसी भी तरीके का ज्ञान प्राप्त करना या आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना आसान होगा। बृहस्पति यहाँ स्थित हैं तो आपकी इमेज को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाते हैं। आपको पब्लिक डीलिंग बहुत आसान हो जाती है। आपको कोई भी प्रकार की लर्निंग्स के लिए ऐसा बृहस्पति अच्छा रहेगा और लगन का बृहस्पति आपको काफी मैच्योरिटी भी देगा। बृहस्पति आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो नवम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। इन दोनों ही भावों के स्वामी होकर जब बृहस्पति लगन में स्थित है तो इन दोनों ही भावों से रिलेटेड काम करना आपके लिए काफी आसान होगा। लगन का बृहस्पति आपको जीवन के प्रति बहुत ही पॉजिटिव रवैया देता है। साथ ही आपको किसी भी प्रकार का काम करने के लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हेल्प करता है। वो आपकी इमेज को बहुत ज्यादा अच्छा बनाता है। दूसरों की नजर में आपकी इमेज बहुत ज्यादा अच्छी होगी, बेहतर होगी और दूसरों के साथ आपको डील करना भी आसान होगा। ऐसा बृहस्पति बिजनेस हो चाहे आपका जॉब हो, दोनों में ही आपको सहायता करता है। लगन में बृहस्पति अब किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हो तो उस ग्रह को देखना जरूरी रहेगा। हालांकि यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो सबसे पहले वो आपके पंचम भाव पे दृष्टि डालते हैं। पंचम भाव पे जब बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो संतान पक्ष के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आपकी एजुकेशन, आपकी लर्निंग्स के लिए अच्छा होगा। आपकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता बहुत अच्छी होगी। साथ ही आपकी सोचने समझने की क्षमता भी काफी ज्यादा अच्छी होगी और जीवन में कोई भी प्रकार की अगर विपरीत कंडीशन आती है या कोई भी रिस्क वाली स्थिति आती है उसमें आप आसानी से डिसीजन ले सकेंगे। हालांकि अब 5th लॉर्ड का संबंध बृहस्पति के साथ है या नहीं है या कौन कौन से भावों के जो स्वामी हैं उनका संबंध बृहस्पति के साथ है वो आप जरूर देखिए। जिन भावों के स्वामियों का संबंध बृहस्पति के साथ होगा तो उन भावों के लिए भी आपको काम करना काफी आसान होगा और उन भावों से रिलेटेड कामों के लिए आपके मन में काफी पॉजिटिविटी रहेगी। नॉर्मली देखा जाए तो लगन का जो बृहस्पति है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मकता लाता है और कोई भी काम करने के प्रति वो एक स्पेशल अंतर्ज्ञान देता है। बृहस्पति पंचम भाव पर जब दृष्टि डालें तो जातक के लिए किसी भी पर्टिकुलर विषय में सोचना समझना आसान होगा। जातक को अपने लाइफ में स्पेशली चाहे धन के मामले में ले लो चाहे आध्यात्म के मामले में डिसीजन लेना काफी इजी रहता है। इसलिए जातक हमेशा अपनी जो क्वालिटीज है, अपना जो टैलेंट है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकता है। इस प्रकार का जो जातक होगा काफी ज्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान के तौर पे सामने आएगा। पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है तो संतान भी जातक की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके साथ ही बृहस्पति दृष्टि डालते हैं आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे जब बृहस्पति दृष्टि डालें तो ये स्थिति आपके पब्लिक डीलिंग के लिए तो आसान होगा ही होगा, लेकिन आपकी जो पब्लिक इमेज है उसको भी काफी ज्यादा अच्छा बनाते हैं, जिससे लोग हमेशा आपसे कोई ना कोई प्रकार की एडवाइस ले सकते हैं। लोग आपको सपोर्टिव होंगे, काफी आपका मान सम्मान काफी करेंगे और हमेशा आपकी जो इमेज होगी, जो पब्लिक इमेज होगी काफी अच्छी नजर आएगी। इसके साथ ही अगर आपको पब्लिक डीलिंग करनी हो तो आप ये जरूर देखिए क्या तीसरे भाव का स्वामी या 7वें भाव का स्वामी यहाँ बृहस्पति से संबंध बना रहा है किसी भी तरीके से या नहीं। अगर स्पेशली अगर 7वें भाव का स्वामी भी अगर संबंध बना रहा है बृहस्पति के साथ या तीसरे भाव का स्वामी बुध अगर संबंध बना रहा है या फिर मान लीजिए सप्तम भाव में कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो इस हिसाब से आपको देखना होगा कि आपकी पब्लिक डीलिंग में किस प्रकार की स्थिति रहेगी। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि इस प्रकार का बृहस्पति स्थित है तो अगर शुक्र संबंध बना रहे हो यहाँ या इवन सूर्य भी अगर बृहस्पति से संबंध बना रहे हो किसी भी तरीके से तो निश्चित तौर पे आपके लिए पब्लिक डीलिंग काफी आसान होगी और पब्लिक में आपकी इमेज भी और ज्यादा बेहतर बनेगी। बृहस्पति फिर अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ बृहस्पति निश्चित तौर पे ही आपको काफी बेहतर परिणाम देंगे। इस प्रकार का बृहस्पति आपको धार्मिक मामलों में, आध्यात्मिक मामलों में बहुत प्रोग्रेस देगा जीवन में। साथ ही आपके लिए क्या सही है जीवन में, क्या गलत है, इसका निर्णय आप आसानी से कर पाएंगे। आप उच्च शिक्षा की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। साथ ही नवम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है तो आप काफी ज्यादा लकी भी रहेंगे। इसके अलावा आपका जो लक होगा स्पेशली हायर एजुकेशन के पर्पज से विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा या विदेश में सेटलमेंट के लिए काफी अच्छे से साथ देगा। अब यहाँ अगर बृहस्पति के साथ राहु या केतु जैसे प्लेनेट स्थित हो तो उन ग्रहों को आपको जरूर देखना होगा। अगर यहाँ राहु केतु स्थित हो तो बृहस्पति रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए।
अगर बृहस्पति रेट्रोग्रेड नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रभाव है राहु और केतु का वो उतना अधिक बृहस्पति पर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके लग्नेश मंगल भी अच्छी स्थिति में नहीं हो चार्ट में और बृहस्पति भी अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो यहाँ बृहस्पति आपको जो वास्तव में ज्ञान देंगे, जो वास्तव में जीवन के लिए आपको सकारात्मकता प्रदान करेंगे, उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल सकेगा। बृहस्पति आपके लगन को बहुत ज्यादा शुभता देते हैं, इसलिए बृहस्पति के साथ अगर इनका कोई भी मित्र ग्रह जैसे चंद्रमा या सूर्य या इवन मंगल भी अगर यहाँ स्थित हो तो ये और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बृहस्पति के साथ जो भी ग्रह अब युति करके बैठे हैं उन भावों को देखिएगा जिन भावों के वो ग्रह स्वामी हैं। साथ ही अगर आपके थर्ड लॉर्ड यानी बुध भी अगर यहाँ बैठे हो तो भी आपके लिए काफी बेहतर रिजल्ट होंगे। इस प्रकार का बृहस्पति आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाता है। बुद्धिमत्ता के साथ साथ आपका विवेक बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा आपको महादशा पर भी फोकस करना होगा। इसके साथ साथ अगर आपकी बृहस्पति की महादशा भी हो तो जीवन में और भी ज्यादा सकारात्मक तरीके से आप अपनी सोच को बना सकते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति बेसिकली आपको ज्ञान आधारित कार्यों की तरफ ही आगे बढ़ाएगा। ऐसा बृहस्पति स्पेशली फाइनेंस के मामले में, आपके एजुकेशन के मामले में आपको बहुत सपोर्टिव रहेगा। और क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर भी रहेगी इसलिए मैरिड लाइफ में भी बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब मान लीजिए अगर किसी स्त्री का चार्ट है, स्त्री का चार्ट होने के केस में उसको वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति की स्थिति और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फिर आपका जो जीवन साथी होगा वो थोड़ा सा आपको डोमिनेट अवश्य करेगा बृहस्पति लगन में स्थित है तो। लेकिन बृहस्पति क्योंकि 12th लॉर्ड है तो बृहस्पति आपके कोई भी प्रकार से स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी काफी सहायता करेंगे। साथ में 12th लॉर्ड होने के केस में बृहस्पति आपको बहुत ही ज्यादा सिक्स्थ सेंस डेवलप करेंगे, इसलिए सिक्स्थ सेंस का भी आपको फायदा उठाना चाहिए। अगर जीवन में आप आध्यात्मिक तरीके से अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, आप आध्यात्मिक ग्रोथ पाना चाहते हैं या स्पिरिचुअल तरीके से अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं तो बृहस्पति का साथ आपको जरूर मिलेगा। अब यहाँ बृहस्पति के साथ अगर आपके चार्ट में मंगल जैसा ग्रह स्थित हो, सूर्य जैसा ग्रह स्थित हो तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन नॉर्मली कभी कभी इस प्रकार से फायरी साइन में अगर बृहस्पति स्थित है तो आपको थोड़ा सा घमंड अवश्य देते हैं और स्पेशली ज्ञान का घमंड। तो इसलिए किसी के भी साथ जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपसे आपकी एडवाइस ले सकता है। आपकी एडवाइस की अहमियत दूसरे लोगों के लिए बहुत ज्यादा होगी और आप एक बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। दूसरे लोगों की लाइफ में आप उनको बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो इससे बृहस्पति आपकी नेम फेम और प्रसिद्धि के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और कैरियर के लिए भी इस प्रकार का बृहस्पति आपको बहुत बेहतर अवसर देगा क्योंकि आपको ज्ञान बहुत ज्यादा होगा। लगभग आपको हर फील्ड उस फील्ड का ज्ञान होगा जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहेंगे। और इसके साथ साथ लगन का बृहस्पति हमेशा आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को रखता है। तो जिज्ञासु होने की वजह से हमेशा ही जातक जीवन में कुछ ना कुछ नया अनुभव करता रहेगा, जीवन में हमेशा वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहेगा। तो लर्निंग की जो प्रोसेस रहेगी, चाहे आपकी शुरुआती एजुकेशन हो चाहे आपकी हायर एजुकेशन हो, वो हमेशा आपके जीवन में चलती रहेगी और बृहस्पति इसी तरीके से आपको सपोर्ट करते रहेंगे। कभी कभी हम ये देखते हैं कि लगन का अगर बृहस्पति जैसे राहु जैसे ग्रह के साथ स्थित हो तो जातक का जो शरीर है उसमें बहुत मोटापा हो सकता है, जातक का वेट गेन बहुत ज्यादा हो सकता है। इससे कभी कभी आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं रहेंगी। लगन का बृहस्पति मेष राशि में स्थित है तो कभी कभी पिता के साथ थोड़ी अनबन रहती है या परिवार के सदस्यों के साथ भी। लेकिन लगन का बृहस्पति आपको आत्मनिर्भर बनने की तरफ काफी तेजी से आगे लेकर जाएगा। इस प्रकार का बृहस्पति वेल्थ से रिलेटेड डिसीजन या धन से संबंधित फैसलों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके साथ ही लगन में बृहस्पति स्थित है तो नवम भाव से संबंधित निर्णय करने और 12th हाउस से संबंधित किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने और 12th हाउस से संबंधित निर्णय करने के लिए भी बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। साथ ही साथ आपके लिए कोई भी काम बहुत ज्यादा आसान होने वाला है क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक है। इसलिए लगन का बृहस्पति आपके ज्ञान को बहुत ही हाई लेवल पर लेकर जाता है। इसलिए लाइफ में आप कोई भी वो पर्टिकुलर काम कर सकते हैं या अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं जिनको आप चाहते हैं। लेकिन लगन का जो बृहस्पति है कभी कभी ऐसा दिखाता है कि जातक का जो ज्ञान है, उसकी जो एबिलिटी है, उसका फायदा हमेशा दूसरे लोगों को मिलता है। कभी कभी ऐसा तब हो सकता है जब बृहस्पति रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो। इसके साथ ही आपके चार्ट में मंगल वास्तव में कितनी मजबूत स्थिति में है ये आपको जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि मंगल बृहस्पति के डिस्पोजिटर हैं। इसलिए इस तरीके से बृहस्पति आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे जब भी वो आपके मेष राशि में लगन में स्थित होंगे।